हेलो दोस्तों, गुरु भैया गुरु बहन रोलिंग कैसन बानी। हमरा गुरु के कृपा बा कि अपने लोग यहाँ होखी तहाँ खुशी होखी, अपने लोग का बाल बच्चा भी खुश रहे। यही निवेदन बा, यही हमरा प्रार्थना बा। प्रार्थना के अपने लोग स्वीकार करे और पूरा परिवार के हमरा ओर से धन्यवाद बा और आशीर्वाद भी बा और बड़ों से हम आशीर्वाद पावे के चाहत हन। तो देखी, एक समय की बात रहे, आज विष्णु भगवान का दिन बा। कुछ हम कथा कहे चलते। कथा तो बड़ा लम्बा चौड़ा बा, पर पूरा कथा तो कह ना सकीले, परंतु जहाँ तक ले याद बा तहाँ तक ले हम कहतनी। और किताब के नाम तो हम वो माने बीफे से हम कथा पढ़ें, सब पूरा याद कर लें। तब तक ले अपने लोग से क्षमा बा, जौन हमरा आवत तन कहत। एक राज में एक राजा था, बड़ो बहुत प्रतापी दानी था। वह नित्य भगवान की पूजा करने मंदिर में जाता था। उसको दरवाजे से कोई भी अचानक निराश होकर नहीं लौटता था, परंतु उसको स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, किसी को अन्न दान ना देती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी दासी दोनों मौजूद थे। उसी समय गुरु भगवान एक साधु का रूप में भिक्षा मांगने रानी के दरवाजा पर आए। रानी ने कही कि भिक्षा तो हम नहीं देते हैं, हमारा पति देव ही बहुत हैं। जब राजा ने सन्यासी बने हुए भगवान विष्णु भगवान कहा कि जब तुम ये थी नहीं दोगी, तो रानी कही कि नहीं हम नहीं देते हैं। तब भगवान रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, मैंने यहाँ से चल दिया। तब रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, ऐसा कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए। तब वह राजा रानी से कहा, वह साधु रानी से कहा कि अरे तुम तो बड़ा विचित्र हो, धन और दौलत से कोई दुखी नहीं रहते हैं, इसको सभी चाहते हैं। जब तुम्हारा पास अधिक धन हो तो भूखों मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों के दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा लगाओ। परंतु नहीं, वो तो नहीं मानी। तो भगवान का थोड़ा क्रोध हुआ। उसको बात से तो बोला कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम घर को गोबर को लिपना, अपना केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह हाजामत बनवावे बीफे के दिने, मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के धुलाना, सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा तो खुश हो गई और पति देव से वैसे ही बोला। जब 7 बृहस्पति आया तब तो पूरा धन नष्ट हो गया। अब तो अन्न के लिए तो बहुत मुश्किल से मिलता और तरसने लगा। तब राजा कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं बाहर जाता हूँ, कोई काम धाम मिलेगा शायद हम करेंगे, भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। घर पर रानी दासी दोनों थे। जब राजा परदेश गए, परदेश से जब वो लकड़ी काटकर कहीं जंगल में बेचे था, तो उसको बाद से वह बहुत क्रोध हुई। यहाँ तो अन्न का जल का त्याग होने लगा। जब 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तो पास ही के नगर में मतलब नगर के पास में कहीं उसको बहन थी, तो दासी से बोली कि जाओ मेरे पास में मेरी बहन रहती है, उसी के घर से कुछ लाओ, कुछ तब तो हमको जीवन व्यतीत होगा। रानी के सुनकर दासी गए और रानी से बोला कि दासी रानी आपकी बहन भेजी थी, कुछ हमको अन्न दो, हम खाएं, कुछ समय व्यतीत करें। तो वो पूजा पर बैठी थी। जब वो पूजा पर बैठी थी तो जब पूजा पर बिफैया का दिन पर जब पूजा पर बैठते हैं ना लोग, तो नहीं बोलते हैं लोग और नहीं ताकते हैं। फिर भी वह कान में सरवन गई कि मेरी बहन की दासी आई थी। तो तले यहाँ दासी को गुस्सा आ गया, वो उसको बहन पर चले गए। जब चले गए तो रानी से बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, वो छोटे लोग से तो बात नहीं करती। परंतु ये जब पूजा समाप्त कर ली तब अपना बहन के घर गई। बोली कि बहन क्या बात है कि तुम्हारा दासी हमारे घर गए थे, जब तक विष्णु भगवान का पूजा होते हैं तब तक हम लोग नहीं उठते हैं, नहीं बोलते हैं, इसलिए हम नहीं बोली। बोलो क्या गए थे? तो कहा कि बहन मेरा घर अनाज नहीं था, वैसे कही तुमसे तो बात छिपी नहीं है। तो बोली कि देखो तुम बहुत धनवान थी, फिर तुम भगवान का वचन नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा धन सब उड़ा गया।
तो एक काम करो, तुम्हारा घर में अनाज रखा है। दासी के तो अचरज हुआ, जो हम तो पूरे घर में देखा है नहीं है, तो जाओ देखो। जब गए तो एक घड़ा का बेझर जौ का भरा मिला, ले आया। बड़ा ही अचरज हुआ। और आते ही अपनी रानी से कहा कि व्रत के विधि और पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। बहन दासी के कहने पर बहन से पूछी। बहन ने विष्णु भगवान की व्रत की प्रभाव से सब बताए। सूरज उदय से पहले उठकर स्नान करके विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में पूजा करें और जल दें और एक ही समय भोजन करें, सब दरिद्र दूर हो जाएंगे। रानी बोली। जब रानी बोली ऐसा बात तो रानी या दासी दोनों निश्चय किया। जब सप्ताही दिन पर जब गुरु का व्रत आया तो घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई, पूजा किया, परंतु खाने के लिए तो कुछ नहीं था, तो बहुत दुखी रहे। लेकिन प्रभु विष्णु भगवान तो सबके माई बाप है। वह देखा कि इसका खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी के देकर बोले कि ले जाओ तुम और रानी भोजन करना। भोजन पाकर दासी बड़ा प्रसन्न हो। रानी से कहा कि रानी चलो भोजन कर लो। रानी कहा कि तुम ठिठोली उड़ाते हो, कहाँ से भोजन करेंगे हम लोग? तो एक व्यक्ति दे गए, तो वो व्यक्ति तेरे लिए दे गए हैं, तू ही जा भोजन कर। नहीं नहीं, आपके लिए और हमारे लिए दे गए, चलो। गया और विष्णु भगवान का नमस्कार करके भोजन आरम्भ किया। भोजन आरम्भ किया, बहुत वो दिन से कलश दूर हो गए और धीरे धीरे फिर धन जैसा था वैसा ही हो गया। अब एक ने विचार करने लगा कि राजा ना जाने कौन सा देश में होंगे, कोई खोज खबर नहीं है। राजा के सपन में भगवान जाकर बोला, अरे राजा, तुम्हारी पत्नी प्रति अपराध किया था जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। आप चिंता मत करो, चलो अब घर पर चलो। राजा सवेरे उठा और जंगल की ओर चल दिया लकड़ी काटने के लिए और सोचा कि राजा की गलती से रानी की गलती से कितने हमको दुख भोगने पड़ा। फिर सुनसान जंगल में बैठ के चिंता में बैठे थे, वहाँ विष्णु भगवान पहुँच गए। अरे लकड़हारा, तुम किस चिंता में बैठे हो, क्या तुमको कष्ट है? तो रोते हुए सब राजा हाल बताएं, वहाँ से सब बताएं विष्णु भगवान। लकड़ी काटा, अरे बहुत तो सब काम किया, वहाँ भी किया। घर आए, जब घर आए बहुत भगवान भी एक कथा सुनाया पंडित जी का, और पंडित जी का पुत्री को कथा सुना उनाकर राजा जब बहुत वहाँ कष्ट झेल कर राजा जब घर आए। जब राजा यहाँ घर आए तो देखा कि बाग तालाब बाग बगीचा सब कुछ है। तो गाँव के लोग से पूछा तो बोला कि दासी और रानी द्वारा है। तो थोड़ा उसको क्रोध भी आया, परंतु गया पूछा, उसको पत्नी बोली, वह संतोष हो गया उसको। और वो बोला कि रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा एक दिन अपना बहन के यहाँ चला। मार्ग में देखा कि कोई आदमी मुर्दे लिए जा रहे हैं, तो देखा कि कोई इसको कोनो देवता उनको कहानी नहीं सुनाए हैं, इसको प्राण जो है से छपित हुआ है, तो हम भगवान की कथा कहें कहीं प्रकट हो जाए। तो कह रहे भाई मेरे कथा सुन लो। लोग बोला कि बोलो, हमारा आदमी मर गया है, ये कथा कहने के कर बोलता है। बुजुर्ग आदमी कोई था उसमें, बोला कि अच्छा कहने दो। तो राजा कहते कहते जाया। जब श्मशान में गया तो वो मुर्दा भगवान की भागवत कथा से वो प्राण लौट आए। ठीक है, आगे चला, देखा कि बहुत जोर घाम उग रहा है। और वो अब घाम में ये किसान खेत में हल चलाता है, इसको भी घाम लगता है और बैल भी घाम में तड़प रहा है। ये थोड़ा हम कथा कहेंगे तो ये सबका सुस्ती आ जाएगा। तब बोला कि भाई मेरे कथा सुन लेते तो बहुत अच्छा होता। तो हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हारे कथा सुने तले हम 4 हरैया जोत लेंगे, जाओ किसी और को सुनाना अपना कथा। भगवान। तब राजा बोला कि अपने भी नहीं बैठता और बैल को नहीं बैठाता। अब इतने में उसको पेट में दर्द हो गया, बैल गिर गया घाम से। अब उसको पत्नी रोटी लेकर आई, पूछी कैसा हाल है? तो घुड़सवार ऐसा बोला, हम नहीं किया इसलिए यह दशा हो गया। जाओ दौड़ी घुड़सवार के बुला कर लाई
और कथा कही, जिसके सुनते हुए उसको सुस्ती आया, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, दोनों ठीक हो गया। ठीक है। जब बहन के घर गए, जब रात हो गया, खाना खाया, सवेरे उठा तो देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं। तब बहन से पूछा कि अरे बहन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया है? बहन ने कहा भैया ये यहाँ ऐसा ही है, पहले यहाँ का लोग भोजन करते हैं, बाद में कुइयाँ में काम करते हैं। पड़ोस में हो तो देखा। एक कुम्हार का लड़का बीमार था, वो कुम्हार का लड़का बीमार था, कोई उसको भागवत कथा नहीं सुनाया, इसलिए वह पीड़ित था। तो जब पता चला, राजा गए, विष्णु भगवान की कथा कहे, कथा सुनकर उसको लड़का ठीक हो गया। जैसा उसको लड़का ठीक हो गया, जैसे मुर्दा ठीक हो गया, इससे सबका बेटा मालिक ठीक हो जाए। विष्णु भगवान से यही हमारा मनोकामना है कि जब उस पर दया करे प्रभु तो सब पर दया करे, उस पर कृपा करे प्रभु तो सब पर कृपा करे, सब पर। तब ऐसा जब हो गया तो हो गया। तो बहन चलो कुछ देर घर रहो और चले आओ। तो बहन ने अपने सास से पूछी, सास कही हाँ चले जाओ, परंतु बालक को मत ले जाओ, तेरा भाई निशानतानी है, उस बाँझ है, उसको लगे बाल बच्चा नहीं है। अब ऐसा कहकर वो चले। तब वो कहे भैया हम तो जब चलेंगे, पर बालक कोई नहीं जाएगा, आदेश माँ का नहीं है। तो हम सब सुन लिया, जब बालक नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगी, कहकर रोते रोते राजा अपना घर आए। रानी से बोला, रानी कहा कि हमको सब कुछ गुरु दिए हैं तो संतान भी देंगे, हमको दिया जुड़ा है और हम पेट से हैं। ऐसा राजा सुना, बहुत खुश हुआ। 9 महीने गर्भ से जब पुत्र पैदा हुआ तो वही बहन, वही सास बधाई लेकर आई। देखिए भगवान का कैसा महिमा है। भगवान पर अगर तुम भरोसा रखोगी, अगर रखेंगे तो कृपालु हैं, वह कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं, सब पर कृपा करुणा है, वह करुणा सब पर बरसाते हैं, सब करुणामयी वहाँ के करुणा है, वो बहुत करुणा विधाता है, सबको दुख को हरते हैं। परंतु घमंड मत कीजिए, प्रभु को अपना बना लीजिए। जब अपना बना लेगा ना, अगर बना लेगी ना, तो उस सब की मदद करेंगे। तो जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण, जय परम पूज्य परमेश्वर पिता, गोविंदा नमो नमः।